चलिए कोई नहीं, आज से हम लोग रिवीजन वर्क शुरू कर रहे हैं। तो रिवीजन ऐसे हमने टेस्ट लिया था आप लोगों का चैप्टर 9 से और चैप्टर 10 से। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा किया था, कुछ बच्चे नहीं कर पाए थे। जो बच्चे नहीं कर पाए थे वो कोशिश जरूर करें, ठीक है। कोशिश आपको करनी है कि अच्छे से चैप्टर 9 से लेके चैप्टर 13 तक पहले रिवीजन खूब अच्छे से करिए। देन जो हमारा फर्स्ट समेटिव का सिलेबस है उसमें भी आपको चैप्टर्स बता दिए जाएंगे। अभी तो पढ़िए पूरा, हो सकता है उसमें से कुछ चैप्टर्स रिड्यूस किए जाए तो आपको बता दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग को तो पूरा कंप्लीट सिलेबस लेके चलना है। जब हम लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ चुके हैं, पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमें कंप्लीट सिलेबस लेके चलना है, ठीक है। ओके, तो अभी हम लोग थोड़ा आज चैप्टर 9 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन अगर किसी चैप्टर से होगा तो वो होगा चैप्टर 9, ठीक है। कुछ बच्चों के हैंड रेज हैं, अगर उन्हें कुछ पूछना है तो लास्ट में पूछ लेंगे वो लोग, ठीक है। वो लोग लास्ट में पूछेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा रिवीजन वर्क कर लेते हैं। आज तो फैंसी ड्रेस है ही, तो आप लोग क्या करेंगे, आपको 1 घंटे का समय मिलेगा। 11:30 से 11:35 में आपका क्लास खत्म हो जाएगा साइंस का। उसके बाद आप अच्छे से तैयार होंगे, जिसका भी आपको एक्ट करना है। आयुष कुमार उठ के बैठिए, सो के नहीं पढ़ा जाता है। आयुष कुमार 4A, सो के नहीं पढ़ना है। अगर सोना हो तो क्लास रिमूव कर लीजिए और क्लास से एग्जिट होके और जाके सोइए जितना सोना है। ऐसे भी तो घर में ही रहना है। अभी नींद आ रही है, 12 बजे के बाद तो क्लास होता नहीं है कभी। 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे 9 बजे तक सोना ही सोना है जितना सोना है। फिर भी अगर क्लास में आप लोगों को कहा जाता है कि क्लास में प्रॉपर वे में बैठिए, तो आप लोग नहीं बैठ पाते हैं। हैबिट बन गई है। आप ये सोचिए कि जिस दिन स्कूल खुलेगा, 4 से स्कूल खुलने की बात है सीनियर बच्चों की, अगर सब कुछ सही रहा तो आप लोग को भी आना पड़ेगा। तो कैसे आएंगे, कैसे 6 घंटा बैठेंगे। हैबिट बना के रखिए, कम से कम इस 3 घंटे की हैबिट बनाइए, ताकि आपको स्कूल आने में कोई परेशानी ना हो, ठीक है। तो इसलिए मैं कैमरा ऑन करवाती हूँ तो आप लोग को बुरा लगता है कि ओह अब सो के कैसे सुनेंगे। ऐसे तो हम लोग सो के सुन लिया करते थे, अब तो मैम हमको कैमरा ऑन करवा दे रही है, अब सोएंगे कैसे, ये सोच हो जा रही है। आदर्श कुमार मैं तुम्हें हटा रही हूँ, ठीक है। आदित्य मिश्रा मैं तुम्हें भी हटा रही हूँ, तुमने तो ऑन कर लिया। चलो हम लोग चैप्टर 9 सब लोग निकाले। चैप्टर 9 को हम लोग एक बार देखेंगे, ठीक है। चैप्टर 9 हम लोग देखना शुरू करते हैं। चैप्टर 9 में हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। बस एनोटेशन ऑफ करने में देरी क्या हुई, आप लोगों ने तो लिखना शुरू ही कर दिया। चलिए कोई बात नहीं, आप खुद बाज नहीं आएंगे, मुझे ही सुधरना होगा। हम लोग देख रहे हैं चैप्टर 9 डायरेक्शन चैप्टर। डायरेक्शन चैप्टर आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस पे विशेष ध्यान देंगे आप लोग। अगर आपका 80 मार्क्स का क्वेश्चन होगा तो ये मानिए कि कम से कम 10 to 15 मार्क्स आपके इस चैप्टर से होंगे। तो डायरेक्शन में सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि डायरेक्शन 4 कौन कौन से हैं। एकदम इनिशियल स्टेज से अगर चले तो 4 डायरेक्शंस का नेम सबको पता है, पता है। हर्ष कुमार, सबसे इजी क्वेश्चन मैं तुमसे पूछ रही हूँ। चलो हर्ष कुमार खुद को अनम्यूट करो 4D और बताओ नेम 4 डायरेक्शंस। 4 डायरेक्शंस के नेम बताओ। हर्ष मैंने तुम्हें अनम्यूट किया है, बताओ। हर्ष। मैम ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। वेरी गुड। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ आर द 4 डायरेक्शंस। चलिए 4 डायरेक्शंस पता है, तो अब मुझे 4 कार्डिनल डायरेक्शंस भी बताइए। अभी मैं पूछ रही हूँ अनिध्या प्रियदर्शी से। सॉरी, कार्डिनल डायरेक्शन तो इसने बता दिया। 4 इंटरमीडिएरी डायरेक्शन, अनिध्या प्रियदर्शी 4 इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस कौन कौन से हैं? खुद को अनम्यूट करिए अनिध्या और बताइए। यस मैम, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। वेरी गुड, क्लैप फॉर अनिध्या, बहुत अच्छा। साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट आर 4 इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस। कार्डिनल डायरेक्शन 4 हैं और इंटरमीडिएरी डायरेक्शंस भी जो 4 हैं, ठीक है। एक बार हमारे सामने ब्लैक बोर्ड है तो क्यों ना हम लोग इसको एक बार देख लें।
ठीक है, ब्लैक बोर्ड को देखते हैं और हम लोग इसको देखते हैं कि 4 डायरेक्शन और 4 जो है इंटरमीडिएट डायरेक्शन कौन कौन सा है। बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? बोर्ड दिख रहा है? ठीक है, एक बार आप लोगों को याद दिलाती हूँ, कभी भी कहीं भी अगर आप लोगों को पता चले ऊपर नॉर्थ, अगर ऐसे ये चारों साइड है, चारों साइड दिख रहा है, तो हमेशा ऊपर नॉर्थ होता है। ठीक है, नॉर्थ हमेशा ऊपर होता है, नीचे क्या होता है? नीचे साउथ होता है। ठीक है, आपके राइट हैंड साइड में ईस्ट होता है और आपके लेफ्ट हैंड साइड में वेस्ट होता है। इतना तो समझ गए? अनिध्या तुम अनम्यूट हो, तुम बता सकती हो, आवाज जा रही है? ओके, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है? coming. अब यहाँ देखिए, ये जगह है, ये जो बीच की जगह है, ठीक है, ये जो बीच का पोर्शन है और ये जो बीच का पोर्शन है, ठीक है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो बीच का पोर्शन है, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का है, उसको कहते हैं नॉर्थ वेस्ट। ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच का है, उसको कहते हैं नॉर्थ ईस्ट। जो साउथ और ईस्ट के बीच का है, उसको कहते हैं साउथ ईस्ट। और जो साउथ और वेस्ट का है, उसको कहते हैं साउथ वेस्ट। ये ध्यान में रखेंगे आप लोग कि कभी भी वेस्ट साउथ नहीं कहेंगे, कभी भी ईस्ट साउथ नहीं कहेंगे, कभी भी ईस्ट नॉर्थ नहीं कहेंगे। नॉर्थ और साउथ का नेम हम पहले लेते हैं और उसके बाद लेते हैं ईस्ट और वेस्ट का नाम। तो 4 डायरेक्शन और 4 कार्डिनल डायरेक्शन में किसी को कोई परेशानी है? नहीं है? पक्का? नो मैम। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और फिर से हम लोग मैं अपना स्क्रीन शेयर करती हूँ और स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि इस चैप्टर में जो है हमें क्या क्या और करने हैं। देखिए शुरू में तो यही है, इसके बाद जो है ये है व्हाट इज कंपास। ये डेफिनेशन आपको याद रखना होगा, व्हाट इज कंपास। तो आप सबको व्हाट इज कंपास याद है? आयुष कुमार 4E, कैमरा ऑन है और गायब कहाँ हो तुम? मैंने तुम्हें ही अनम्यूट किया है। चलो बताओ व्हाट इज कंपास, खुद को अनम्यूट करो, बोलो बोलो आयुष, व्हाट इज कंपास? Compass is an instrument which shows direction. Good. Compass is an instrument that shows direction. कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जो शो करता है डायरेक्शन। इतना ही याद रखना है, ज्यादा जरूरी नहीं है कि पूरा याद रखना है। The needle of compass always point to the north and from that we can locate other directions. Needle of compass जो होता है वो हमेशा नॉर्थ को बताता है, और नॉर्थ जब आपको पता चल जाएगा तो उसके नीचे साउथ पता चल जाएगा, उसके राइट साइड में जो है वो ईस्ट पता चल जाएगा और उसके लेफ्ट साइड में जो है वो वेस्ट पता चल जाएगा। तो कंपास हमेशा नॉर्थ बताता है। द नीडल ऑफ कंपास ऑलवेज पॉइंट टू नॉर्थ एंड फ्रॉम दैट वी कैन लोकेट अदर डायरेक्शन। वी कैन लोकेट और नॉट? अनिध्या, locate or not? Yes ma'am, we can locate. Yes ma'am, we can locate. Okay, then next important thing is that the first compass was invented by Chinese. First compass किसने इन्वेंट किया था? चाइनीज लोगों ने इन्वेंट किया था। ये भी एक याद करने की चीज है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये जो 4 पॉइंट हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसके 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। फर्स्ट तो ये हो सकता है कि why it is important to know direction, है ना। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि why it is important to know direction। ये क्यों जरूरी है कि हमें डायरेक्शन का नॉलेज हो? क्यों जरूरी है? क्योंकि फाइंड द वे अराउंड आवर लोकेलिटी, अगर डायरेक्शन का नॉलेज होगा तो हम अपने लोकेलिटी में अपना वे फाइंड कर सकते हैं। फॉलो द डायरेक्शन गिवन बाय अदर्स, दूसरे द्वारा डायरेक्शन को दिया गया है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। रीड एंड गिव डायरेक्शन एंड रीच आवर डेस्टिनेशन विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये पहला क्वेश्चन है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू नो डायरेक्शन, जो कि यहाँ दिया हुआ है। और दूसरा क्वेश्चन क्या है जो हमारे बुक के एक्सरसाइज में दिया हुआ है? दूसरा क्वेश्चन क्या है श्रेया कुमारी, बताएंगी आप? श्रेया कुमारी 4C। दूसरा क्वेश्चन है कि लिस्ट 4 प्रॉब्लम्स दैट
you can face if you do not know direction. 4 प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं Ma'am, अगर list आपको 4 डायरेक्शन का problem नॉलेज that you नहीं हो can तो। face if you do not know direction. हाँ, तो अपोजिट होगा, ठीक है। डायरेक्शन के नॉलेज से जो फायदा होगा, डायरेक्शन का नॉलेज नहीं होने से वो नुकसान होगा ना। तो जहां पे यस है वहां पे हम लोग डू नॉट कर देंगे तो हमारा आंसर बन जाएगा जो मैंने आपको लिखवाया हुआ है ना। तो जहां पे भी यस है वहां पे हम लोग क्या करेंगे, डू नॉट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम लोग, do not find the way around our locality, do not follow the direction given by others, ठीक है। do not read and give direction Don't read and and do give. not reach our destination on time. समझ में आ गया? कोई परेशानी है किसी को? प्रियेश रंजन, अनम्यूट कर रही हूं आपको। दो डिफरेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, दोनों क्वेश्चन के आंसर में कोई डिफरेंस है, कोई आपको प्रॉब्लम है? प्रियेश, आप अनम्यूट है, बोल सकते हैं आप। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में अवेलेबल हो तो आप हेडफोन ईयरफोन लगा के ही बैठे, ईयरफोन लगा के बैठेंगे और वो वाला हेडफोन की तरह लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा बच्चों के लिए। ईयरफोन तो आप लोग छोटे बच्चे हैं, थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन आवाज आपके पास अच्छे से जाएगा और आपकी आवाज हमारे पास अच्छे से आएगी अगर आप ईयरफोन या हेडफोन को यूज करते हैं तो, ठीक है। तो ये प्रियेश, इसमें कोई दिक्कत है? इस पॉइंट्स में क्या कोई दिक्कत है प्रियेश आपको? नहीं है? पक्का? उत्सव राठौर, आपको कोई दिक्कत है? नो मैम। पक्का आगे बढ़े? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रियेश ma'am. और उत्सव अभी अनम्यूट है, इसलिए घर में कोई आवाज आएगी उसके पहले खुद को म्यूट कर लेंगे आप लोग। Ma'am, Tanvira is also on mute. अब जो है ये एक्टिविटी है। एक्टिविटी क्यों है? क्योंकि आपको साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट का पता है कि नहीं? तो आपको तो पता है, हमने अभी बता दिया और आपको पहले से ही पता था कि ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट हैंड साइड ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड वेस्ट होता है। ओके, एक्टिविटी 2 वो कंपास बनाना है। इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इंटरमीडिएट डायरेक्शन अभी जस्ट अनिध्या ने बताया और मैंने आपको समझा भी दिया कि इंटरमीडिएट डायरेक्शन किसको कहते हैं। दो मेन डायरेक्शन के बीच वाले डायरेक्शन को, दो मेन डायरेक्शन के बीच के डायरेक्शन को हम इंटरमीडिएट डायरेक्शन कहते हैं। जैसे साउथ और ईस्ट के बीच को हम क्या कहते हैं? जो अनम्यूट है बताए। साउथ ईस्ट, इसको हम लोग पूरा साउथ ईस्ट भी लिख सकते हैं या फिर SE भी लिख सकते हैं, ठीक है, समझ गए। साउथ और वेस्ट, साउथ और वेस्ट Yes, के ma'am. बीच को आइदर हम लोग SW लिखते हैं Ma'am, या SW. फिर पूरा साउथ वेस्ट भी लिख सकते हैं। नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट लिख सकते हैं या फिर NW एंड W लिख सकते हैं। W. ओके, समझ गए। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज है, Yes, इसमें ma'am. किसी को कोई प्रॉब्लम? हाँ और नो? नो, यस और नो? No, ma'am. No, ma'am. चलिए, पक्का No, ma'am. आगे बढ़ते हैं। No मैम। Yes, ma'am. आगे में इंपॉर्टेंट है लैंडमार्क। व्हाट इज लैंडमार्क? तो हम लोग लैंडमार्क को बहुत यूज करते हैं। Landmark कोई is- भी एड्रेस लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, आप पिज्जा मंगाते हैं डोमिनोज से या जोमेटो से कोई फूड आइटम मंगाते हैं या फिर आप अमेजन से कोई गिफ्ट आइटम मंगाते हैं, कोई यूजफुल चीज मंगाते हैं या बिग बास्केट से कोई चीज मंगाते हैं, तो हमें लैंडमार्क बताना पड़ता है, अपना एड्रेस बताना पड़ता है ना? यस मैम। हाँ या ना? आयुष? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो लैंडमार्क क्या है? व्हाट इज लैंडमार्क? लैंडमार्क इज फैमिलियर साइट। इंपॉर्टेंट? Ma'am, I can say या बोलो, व्हाट इज लैंडमार्क? landmark is a familiar site, important buildings or signpost. वेरी गुड, कुछ भी हो सकता है, कोई भी इंपॉर्टेंट साइट जिसको सब लोग जानते हैं, जो पब्लिक प्लेस हो। आयुष, मैं आपको रिमूव कर रही हूँ, आप खाना खाइए और उसके बाद आइए, ठीक है? पहले आप खाना खा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
तो कोई भी फैमिलियर साइट का मतलब जिसको लोग जानते हो, अगर आप एड्रेस में सिर्फ अपने घर का और फ्लैट का नेम लिखेंगे, फ्लैट नंबर लिखेंगे, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके घर तक पहुंच जाए। लेकिन अगर कोई लैंडमार्क दे देते हैं नियर, जैसे डीएवी स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल खगौल एक लैंडमार्क है जिसको सब लोग जानते हैं, है ना। कोई बड़ा हॉस्पिटल हो, केसो हॉस्पिटल हो, पारस हॉस्पिटल हो, गांधी मैदान हो, सगुना मोड़ हो, ये सब एक लैंडमार्क है जिसको कि लोग जानते हैं। तो हम लोग लैंडमार्क को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ये एक फैमिलियर साइट है, इंपॉर्टेंट बिल्डिंग है या साइन पोस्ट है। इवन नाउ पीपल यूज लैंडमार्क टू रीच अ प्लेस और डायरेक्ट अदर्स। आज के डेट में भी कंपास है, सब कुछ है, फिर भी हम लोग लैंडमार्क को यूज करते हैं, ठीक है। डू यू नो है, अगर आप, ये मैंने आपको बार बार बताया है कि अगर आप पानी में या फिर आकाश में या माउंटेन पे या फॉरेस्ट में ट्रेवल करते हैं, तो जहां हर जगह एक जैसा होता है वहां कोई लैंडमार्क नहीं होता है, क्योंकि हर जगह पेड़ है जंगल में, तो क्या लैंडमार्क होगा, एक ही जैसा सब कुछ है। अगर ओशियंस की बात करें, सीज की बात करें, तो हर जगह पानी ही पानी है, वहां कोई लैंडमार्क नहीं होता है। तो ऐसी जगह में लोग आइदर कंपास का सहायता लेते हैं या फिर स्टार्स, सन वगैरह का सहायता लेते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है व्हाट इज स्केच। व्हाट इज स्केच? Ma'am, I want to say. ओके, मैं Ma'am, can I अभी say? मौका देती Ma'am, हूँ। ये कौन है? प्रियेश का Ma'am, हो I गया, can say. आदर्श 4D, उत्सव राठौर, आदर्श 4D, आप बताइए, खुद को अनम्यूट करिए और बताइए आदर्श, व्हाट इज स्केच? Diagram drawn from memory give a rough idea of a plate and helps in locating a place. वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। स्केच इज अ डायग्राम ड्रॉन फ्रॉम मेमोरी, ठीक है। इट गिव्स अस अ रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस एंड हेल्प इन लोकेटिंग अ प्लेस। एक मिनट, मैं थोड़ा स्टॉप करती हूँ शेयर और जरा देखती हूँ कि किनका किनका कैमरा जो है वो ऑफ हो गया। आयुष, मैं आपको तो नहीं रखूंगी आज, आप खाना खा के ही आए। आयुष 4E, अभी मैंने एडमिट किया है, तो आप भी एडमिट हो गए हो गलती से, लेकिन अब आप खाना पीना खाओ और उसके बाद आओ, ठीक है। ऐसे बच्चे मुझे नहीं चाहिए। क्लास 4 का बच्चा है, कोई क्लास 1 और 2 का बच्चा नहीं है जो हाँ खाना के बिना जो है, ये कंडीशन था आपका कि आप जो है वो रह नहीं सकते थे। बार बार जब मैं एक बात समझाती हूँ तो डिसिप्लिन नाम की कोई चीज आपके दिमाग में नहीं है, कहीं नहीं है। बैठ के यहाँ खाना, मैंने शुरू में कहा ना आपको कि अब आपको हैबिट बनानी है, फिर आप हैबिट क्यों नहीं बना रहे? अजित कुमार 4E, रिमूव कर देती हूँ आपको, है ना। आपका कैमरा ऑफ हो जा रहा है, तो जो ऑफ होने की हैबिट है ना आप लोगों की, उसको खत्म कर लीजिए। Ma'am, your voice is not coming clearly. जिसके घर में नेटवर्क प्रॉब्लम होगा उसके पास आवाज थोड़ी कम जाएगी, है ना। तो नेटवर्क प्रॉब्लम को एक्सेप्ट करना सीखिए आप लोग। मैं बस आयुष को देखने के लिए मैंने स्टॉप किया था शेयरिंग, क्योंकि आयुष आज खाना ही खाए, आज आयुष को नहीं आना है। ये बहुत खराब बात है कि जब क्लास में वीडियो, इसीलिए तो आप लोग वीडियो ऑन नहीं करते हैं, इसीलिए तो आप लोग ये सोचते हैं कि हम वीडियो ऑन करेंगे तो फिर हम खाना कैसे खाएंगे, हम सोएंगे कैसे, हम क्या कैसे करेंगे। यही हैबिट है आप लोगों की। मोहित राज 4E, मैं हटा रही हूँ आपको। कैमरा ऑन होना चाहिए तो होना चाहिए। समीक्षा 4B, मैं भी आपको भी हटा रही हूँ। ये जो हैबिट बनी हुई है ना, सत्यम मिश्रा, अब आज ये लोग नहीं आएंगे इसके बाद क्लास में, आज इन लोग को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। इतिशा को तो ज्वाइन करा लेती हूँ। चलिए हम लोग फिर से स्क्रीन शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। Excuse me, ma'am. चलिए, Excuse me, ma'am. हाँ बेटा बोलिए, बोलिए बेटा, कौन बोलना Excuse me, चाह रहा ma'am. है? Ma'am, ये fancy dress. Ma'am, Sanvi. हाँ बोलिए, बोलिए बेटा।
मैम फैंसी ड्रेस कंपटीशन में हम लोग को एक्टिंग भी करना है। एक्टिंग इन द सेंस कि एक्टिंग क्या करना है आपको, जो है जो भी एक्ट, जैसे आप टीचर बने हो या फिर आप डॉक्टर बने हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है। अगर एक्टिंग करके मैम, बता दे एयर तो और होस्टेस। अच्छी बात है, ठीक है। एक्टिंग करके बता दे तो ये और अच्छी बात होगी, Excuse me, ओके ma'am. मैम। ठीक है। और भी बहुत सारे बच्चों ने Excuse me, हैंड ma'am. रेज किया हुआ है, और एक बार मैं पूछ लेती हूँ कि किसका क्या Excuse me, प्रॉब्लम है। ma'am. चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हैंड Excuse रेज me, करें। ma'am. पीयूष रंजन, किसने हाथ उठाया? चाहत गुप्ता ने सबसे पहले हाथ उठाया। चाहत बताइए, खुद को अनम्यूट करिए और बताइए। चाहत, चाहत बोलिए। मैम मैं डॉक्टर बनी हूँ तो डॉक्टर का एक्टिंग करना पड़ेगा। हाँ, डॉक्टर का ड्रेस होना चाहिए आपका, और डॉक्टर के बारे में आपको बताना होगा या फिर डॉक्टर का एक्टिंग करना होगा। और चाहत गुप्ता, दूसरी बात, कल से आपको मैं ज्वाइन नहीं कराऊंगी जब तक आप क्लास सेक्शन लिख के नहीं आती हैं। तो मैंने एक दिन और वार्न किया था आपको। यस मैम। चाहत गुप्ता के साथ आपका नेम क्लास सेक्शन जरूर लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान Yes, ma'am. रखिएगा आप आगे से। चलिए आगे आते हैं। ये श्रेया 4B, श्रेया 4B, बोलो बेटा क्या कहना है श्रेया? सेक्शन जरूर तो मैम स्पीच देना जरूरी है। हाँ, वो जरूरी है। 25 मार्क्स आपके स्पीच या एक्ट पे है, 25 मार्क्स ड्रेस पे है। तो अगर आप नहीं बोलेंगे Okay, तो ma'am. आपको सिर्फ ड्रेस वाला मार्क्स मिलेगा ना। तो कोशिश करेंगे कि उसके बारे में आपको बोलना भी है। और दूसरी बात मैं बार बार बता दे रही हूँ, जो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे सिर्फ वही बच्चे आएंगे। सानवी राज अभी से ड्रेस वगैरह पहन के तैयार हो गई है। नो मैम, नो मैम। चलो कोई बात नहीं। संस्कृति, संस्कृति बोलो। Excuse me, ma'am. संस्कृति क्या बोलना है, बोलो बेटा। संस्कृति सिंह 4C, बोलिए। मैम जब स्कूल खुलेगा तो कौन से क्लास से स्टार्ट होगा, 8 या 9? 9 से स्टार्ट, 8 से स्टार्ट होगा, क्लास 8 से स्टार्ट होगा। लेकिन वो इंफॉर्मेशन जाएगा, उसकी चिंता अभी आप लोग मत करिए। कैसा इंफॉर्मेशन जाता है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को काम करना है, ठीक है। अभी से आप लोग उसकी चिंता मत करिए। आप लोग को जब आना होगा आप लोग को बता दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लोग उसके लिए परेशान मत हो, ठीक है। इसके बाद है आराध्या वर्मा। आराध्या वर्मा बोलो बेटा, Excuse me, ma'am. बोलो बोलो बेटा। Ma'am, I have a doubt. आवाज नहीं आ रही आराध्या आपकी। आराध्या खुद को अनम्यूट करिए तब बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। Ma'am, excuse me. छोड़िए। भूमि आप बताइए, भूमि खुद को अनम्यूट करिए बेटा और बोलिए। यस मैम। बोलो मैम भूमि। जैसे कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ तो मैम उसका एक्ट ऐसे करना पड़ेगा कि डॉक्टर ये किसी मैं पर्सन नहीं से बताऊंगी बात बेटा। कर रहा है या आप अभी तो, अब हमारा आज है ही तो मैं आज नहीं बताऊंगी। आपको जैसे सही लगेगा आप वैसे करिएगा, ठीक है। यस मैम। आदर्श कुमार 4D, चलो ठीक है। थोड़ा सा मैं अब कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, हैंड रेज करेंगे वो बच्चे। बुक सारे बच्चे अपना अपना बंद कर लीजिए और कैमरा सबका ऑन होना चाहिए। बुक सारे बच्चे ऑन करें। श्रेया 4B, तुम्हारा फैन देखने के लिए मैं यहाँ नहीं बैठी। खुद को सामने रखो कैमरे के सामने, तुम्हारा चेहरा दिखना चाहिए। श्रेया 4B, तुम भी खाना खा रही हो श्रेया? यस, यस और नो? सही बोलो, हाँ या ना। मैं अनम्यूट करती हूँ, सच सच बोलो, एक्सेप्ट करो। खाना खा रही हो? मैम चॉकलेट खा रही हूँ। क्यों चॉकलेट खा रही हो? अगर 2 मैम मिनट चॉकलेट खा रही हूँ। क्यों चॉकलेट खा रही हो? तुम लोग LKG के बच्चे हो, UKG के बच्चे हो? क्या तुम लोग आधे घंटे 1 घंटे का जो क्लास होता है, 40 मिनट का जो क्लास होता है, उसको तुम लोग सही ढंग से नहीं जाने दे सकते हो? क्यों चॉकलेट खाने की नौबत आती है क्लास के अंदर में? थोड़ा सा जो है डिसिप्लिन में रहने की बात कही जाती है ना बेटा। क्यों आप लोग ऐसा काम करते हो कि बार बार हमें आप लोग को डांटना पड़ता है, समझाना पड़ता है? तो बहुत गलत बात है ना। आपका मात्र 3 क्लास होता है रोज, वो भी 40-40 मिनट का। 40 मिनट के बाद 20 मिनट का गैप मिलता है, उस गैप में आप खा लो ना। इतना ही शौक है टॉफी खाने का, खाना खाने का, तो क्यों ऐसा काम करते हो? इसलिए तो आप लोग को हैबिट नहीं पड़ी है कैमरा ऑन करने की, और कैमरा ऑफ करके बैठने की आप लोग की एकदम हैबिट पड़ी हुई है कि हम
जब भी बैठेंगे कैमरा ऑफ करके बैठेंगे, ताकि अपना खाना पीना गाना सब कुछ हो, और हम लोग यहाँ पागलों की तरह जो है आके आप लोग को पढ़ा रहे हैं, और आप लोग अपना मस्ती में सो के कान में लगा के कि हम क्लास कर रहे हैं। यही छुड़ाने की हैबिट, इसी को छुड़ाने के लिए मैंने कैमरा ऑन करने के लिए कहा है आप लोगों को, समझे? और कौन सा टीचर क्या करता है मुझे नहीं मतलब है, लेकिन मेरे पीरियड में आपको एकदम आइदर क्लास मत करिए, और करिए तो डिसिप्लिनरी वे में, एकदम डिसिप्लिन्ड रह के आप क्लास कर सकते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, कोई खा रहा है, कोई गा रहा है, कोई सो रहा है, कोई उठ रहा है, कुछ कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जाड़ा है इसलिए मैंने छोड़ दिया है, नहीं तो मैं आप लोग का यूनिफॉर्म भी कंपलसरी करने वाली हूँ कि एकदम कंपलसरी, आपका यूनिफॉर्म कंपलसरी होगा, ठीक है? अर्णव कश्यप, ओके मैम। वीडियो ऑन कर सकते हैं या मैं हटा दूं आपको? जल्दी बोलिए। कर सकते हैं, फिर भी नहीं करते हैं आप, है ना? चलिए मैं कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हूँ आप लोगों से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केच? हैंड रेज करेंगे बच्चे। व्हाट इज द, अभी मैं सबका हैंड लोअर कर दे रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चों का हाथ पहले से उठा हुआ था, अब उठाइए हाथ। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन मैप एंड स्केच? मैप एंड स्केच। बहुत सारे हाथ उठ गए। मम्मा। अर्णव, उत्सव, अनित्या, सानवी, आदित्य, राधिका, साक्षी। चलिए सबसे पहले तो अर्णव ने हाथ उठाया, तो अर्णव से ही पूछती हूँ। अर्णव खुद को अनम्यूट करिए। अर्णव खुद को अनम्यूट करिए बेटा और बताइए आंसर। अर्णव कश्यप नहीं बताना है, चलिए दूसरे बच्चे को देती हूँ। उत्सव राठौर आप बताइए, आप अनम्यूट हैं, बताइए। उत्सव आंसर बताइए। मैम, बोलिए। map हाँ is बोलिए। the exact drawing of a place. It is drawn to आवाज scale. नहीं आ रही बेटा। Gives us a true Read the following. Ma'am, I'll speak. He agrees to play the band. Second, Map is an exact drawing of a place. he expects our team to win. Drawing map is an exact drawing of a दो बच्चे place. एक साथ क्यों बोल रहे हैं? अर्णव जब आपका मौका आया तो आपने नहीं बोला, तो आप मत बोलिए। Can be used without to follow. Ma'am, चलिए बोलिए। Can I speak? These are called Map is an exact drawing of a place. It is drawn to scale. It gives us a true location of a place. छोड़िए, मैंने सुन लिया, आपको बहुत अच्छे से आवाज नहीं आ रही थी। अब मैं मौका देती हूँ। राधिका, साक्षी, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, नीचे देखती हूँ। आदर्श कुमार, अंशुमन नायक, यश, वैभव, संजना। आजकल अमृत ओझा कभी हाथ नहीं उठाता है, पढ़ता लिखता नहीं है क्या? सूर्यांश सिंह खुद को अनम्यूट करिए, आंसर बताइए। सूर्यांश सिंह 4E खुद को अनम्यूट करके आंसर बताइए बेटा। उद्धव चौकनी आपका वीडियो ऑफ है। मोहित रंजन आपका वीडियो ऑफ है। दिव्यांशु कुमार आपका भी वीडियो ऑफ है। Memory. Give us a rough idea of a place and help exact drawing of a place. गुड, सही है। चलिए नेक्स्ट जो बच्चा है। ओके Ma'am, can I give answer? ओके ओके, बताइए बेटा जल्दी। नंदिनी आप Ma'am, अपना कैमरा हमेशा ऑफ रखती हैं 4D, मैं आपको हटा रही हूँ। A sketch is a diagram drawn from memory. It gives us rough idea of a place and helps to locating a place. It guides us with words like right, left, front, back, and gives landmark like a road, church, hospital, etc. Very good, Map is an Sanu. extra drawing of a place. It is drawing to scale. It gives us the location of map on flat surface. वेरी गुड, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी मैं सबका हैंड लोअर, बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया था। आदित्य, राधिका, संजना, निकेत, अंशुमन, आदर्श, श्रेया, उत्सव राठौर, सबने हाथ उठाया था। सबको आंसर पता होगा, मुझे पता है। लेकिन जिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया उनके लिए शर्म की बात है कि क्यों नहीं हाथ उठाया, हैंड रेस क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब आपको नहीं याद है।
जो चैप्टर मैंने तो लास्ट डे भी आपको कहा था कि आप रिवाइज करके आएंगे, फिर भी याद नहीं है, ये अच्छी बात नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड रेज अब आप करेंगे, फिर से अगला क्वेश्चन को सुनेंगे। और why it is important to know direction, why it is important to know direction, 3 statement, 3 लाइन बताइए, 3 स्टेटमेंट बताइए कि क्यों हमें डायरेक्शन का नॉलेज जरूरी है। किसी ने हाथ नहीं उठाया है, हैंड रेज कितने हुए हैं? हाँ हुए। उत्सव राठौर, संजना, रश, रोशनी, राधिका, निध्या, प्रियदर्शी, आदित्य राज सिंह, साक्षी, राजकुमार। जो बच्चे उठाते हैं हमेशा ही उठाते हैं, जो बच्चा नहीं उठाता है बिल्कुल नहीं उठाता है। मैं सोच रही थी किसी नए बच्चे को मौका दूं, लेकिन कोई नया बच्चा उठाता ही नहीं है। चलिए मैं पूछती हूँ आकांक्षा 4E से। आकांक्षा 4E, आकांक्षा खुद को अनम्यूट करिए। अनम्यूट कर दिया है मैंने आपको, आप आंसर बताइए। आकांक्षा चलिए आंसर बताइए। Yes ma'am, do not find the way of around locality. क्या 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 फिर से बोलिए। Do not find the way around locality. Do not read and give आप direction. पढ़ रही है बुक से? Do आकांक्षा, not follow the direction. आकांक्षा ऊपर देखिए, पहले No, ma'am. ऊपर देखिए बोलिए। No, ma'am. नहीं तो बुक में देखिए, आप ऊपर आंखें ऊपर करिए और तब बोलिए, बुक में नहीं देखना है, ठीक है। चलिए मैं दूसरे बच्चे को मौका देती हूँ, आपको याद नहीं है, आप बुक से देख के पढ़ रही है। संजना कुमारी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। संजना, Yes, ma'am. आप Yes, ma'am. बताइए संजना। Yes, ma'am. Follow the direction given by other. Reach our digestion. डाइजेशन, डाइजेशन क्या होता है? चेहरा दूर रखिए, चेहरा दूर रखिए संजना कैमरे से, और तब बताइए। संजना चेहरा को दूर रखिए कैमरा से, आपका सिर्फ आंख दिख रहा है और कुछ नहीं दिख रहा। हाँ आप बताइए संजना, बताइए। Yes, ma'am. बोलिए। Yes, ma'am. Follow the direction given by other. Find the way around our लोकेलिटी, लोकेलिटी, गुड। Yes, ma'am. Read and give direction. Reach our डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन मतलब जहां हमको पहुंचना है वो हमारा डेस्टिनेशन है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। राजकुमार, राजकुमार खुद को म्यूट कर लो संजना। राजकुमार खुद को अनम्यूट करो तो बेटा। राजकुमार, रोल नंबर 11। Yes ma'am. खुद को अनम्यूट करिए और बताइए मुझे। मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर दे रही हूँ, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दे रही हूँ राजकुमार कि what can happen if you do not know direction, if we do not know direction, what can happen if we do not know direction? Give 4 points in support of your answer. बोलिए। Do not find. बोलिए। बोलिए बेटा, आवाज नहीं आ रही है राजकुमार, आपका थोड़ा सा लग रहा है नेटवर्क प्रॉब्लम है। दूसरे बच्चे से पूछती हूँ। आराध्या कुमारी, भूमि सिंह खुद को अनम्यूट करिए। भूमि, भूमि खुद को अनम्यूट करिए और बताइए। बताइए बेटा। भूमि do not find the way of our locality. Good. Do not find the way of our locality. Do not follow the directions given by others. Good. Do not read and give directions. Do not reach our destination on time. Very good. चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आप लोग का होमवर्क है, अभी आप लोग जाइए थोड़ी सी तैयारी करिए। अभी इसके बाद साइंस का क्लास है, साइंस का क्लास खत्म होगा उसके